पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिहार की सियासत पर, उस हलचल पर जो दागियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद शुरू हो गई है। ओहदा कानून मंत्री का, आप भी पूर्व कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी। अब बिहार के कानून मंत्री ऐसे हैं जिन पर अनेकों मामले हैं। कृषि मंत्री हैं, चावल घोटाले का आरोप है। लेकिन सवाल यही है कि अब तो आपके साथ नीतीश बाबू रहे नहीं, और नीतीश बाबू कह रहे हैं कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो आप लोग करेंगे क्या? देखिए अंजना, कानून मंत्री का पद बहुत गरिमा का पद होता है। आपका काम है कानून की रखवाली करना। और सुशासन बाबू के नए रिश्ते जो बने हैं उसमें कानून मंत्री पर क्या आरोप है? अपहरण 364/34, मतलब किडनैपिंग फॉर मर्डर। सजा कितनी है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल। कई और आरोप है। एक तो ये बात हो गई। और ये सब बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपका क्योंकि ये शो देश देखता है, ये उनके मैं एफिडेविट से कह रहा हूं जो उन्होंने एमएलसी के समय फाइल किया था। वो बेल के लिए पटना हाई कोर्ट गए। कानून मंत्री की कहानी देश के सामने आनी जरूरी है। पटना हाई कोर्ट ने 16 फरवरी 17 को उनके एंटीसिपेटरी बिल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप सरेंडर करिए, रेगुलर बेल लीजिए। कितने साल पहले? 5.5 साल पहले। वो नहीं करते हैं। रविशंकर जी, हम इस पर लौट रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बस एक तस्वीर दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को लाल गुलाब देते हुए नीतीश कुमार, तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों बैकग्राउंड में दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री और उधर उप मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। और नीतीश कुमार आज लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे हैं। एक टिप्पणी रविशंकर जी आपकी इस पर। अब ऐसा है कि जो नया रिश्ता बनाए हो तो जाएं, बात करें, गुलाब दें, ये खाएं। अब तो उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मेरी टिप्पणी एक मौलिक है अंजना जी, कि जिस प्रदेश का कानून मंत्री गंभीर अपहरण का आरोपी हो, हाईकोर्ट के बेल के आदेश के बावजूद 5 साल से सरेंडर नहीं करता हो, 16 अगस्त को सरेंडर करने की बात है, तो दानापुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त करता है। अब आप जरा मुझे यह बताइए, अगर किसी के एंटीसिपेटरी बेल को, अग्रिम जमानत को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो क्या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उसको एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है? देना चाहिए। यह गैर कानूनी ही नहीं है, ये आदेश बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, नल एंड वॉइड बोलते हैं उसको। उस एडीजे के खिलाफ तो हाईकोर्ट को अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। इससे बड़े जुडिशियल डिसिप्लिन का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता। चलिए वो अलग बात है। लेकिन मेरा खाली कहना यह है कि अगर ये स्थिति है तो ये हुआ क्या? 16 अगस्त को सरेंडर करना था, नाम पहले तय हो गया था, तो अगर मंत्री पद लेना है तो कुछ करना पड़ेगा, तो एक आदेश लिया गया। ये क्या हो रहा है? और फिर मैं आपसे कहूंगा, अगर नीतीश बाबू की नई सरकार में अगर कानून मंत्री अपहरण का आरोपी हो और हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाता हो, सरेंडर नहीं करता हो, तब तो जंगल राज आ गया ना। बोलिए अंजना ओम कश्यप जी। लेकिन इसी को तो कहते हैं खौफ दहशत का राग। लेकिन जंगल राज बोलिए, कुछ भी बोलिए सर, अब 25 तक तो यही चलेगा। 25 तक तो इधर देखिए, अब जेडीयू के अंदर फूट दिखाई दे रही है। लेसी सिंह के खिलाफ बीमा भारती कह रही हैं कि उन पर मर्डर के चार्जेस हैं। लेकिन अब तो 25 तक यही चलेगा ना। अब बीजेपी क्या करेगी? छोटा सा जवाब सर। ऐसा है, 25 तक क्या चलेगा, इतना आप हड़बड़ा क्यों नहीं है? आगे आगे देखिए होता है क्या जी। अंदर में कितनी उठापटक होती है। इस महागठबंधन में इतनी गांठें हैं कि कौन गांठ कहां खुलेगी और कहां गिरेगी, अभी रुकिए आप। जब भी चुनाव होगा हम लोकसभा भी जीतेंगे निर्णायक और विधानसभा भी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।